नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा, आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली 9.1 कर रहे थे और इसके 10 सवाल मैंने आपको बहुत ही मक्खन की तरह बहुत ही आसान तरीके से करवाए थे। ठीक है, आज हम लोग इसके बचे हुए 5 प्रश्न करने वाले हैं इस वाली क्लास में। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके संग भी पार्ट 1 का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, मैं आपको सच बता रही हूँ, क्लास 10th की मैंने पूरी मैथ्स बहुत ही मक्खन की तरह बहुत ही सरल तरीके से आपको पढ़ा रखी है। अगर आपको मैथ में जरा सा भी डाउट रहता है, चीजें समझ में नहीं आती, फॉर्मूले समझ में नहीं आते, तो जाकर एक बार मेरी प्लेलिस्ट को देख लो बेटा। एक एक चैप्टर आपका लाइन वाइज लगा हुआ है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेरा बेटा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए आज की प्रश्नावली के बचे हुए 5 सवाल हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, चलो देखो अब देखते हैं बेटा अपने लोग प्रश्न नंबर 11। जिन बच्चों ने पिछली वाली क्लास देखी होगी उसमें 10 सवाल ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से समझना, एक एक प्रश्न बहुत ही मक्खन की तरह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। एक नहर के एक तट पर, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। ठीक, मान लो बेटा ये आपकी नहर है। क्या है मेरे लाल, ये है आपकी नहर। ठीक, और ये मान लो आपका नहर का तट है। ठीक, नहर का तट है और इस तट पर एक ऊर्ध्वाधर, बोले तो सीधा सीधा क्या खड़ा है, एक टीवी का टावर खड़ा है। ठीक है, एक मेरे बच्चे टावर खड़ा हुआ है। ठीक, इसके आगे क्या है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि बेटा इस नहर के, इस टावर के ठीक सामने वाले दूसरे तट पर, ये कौन सा है, ये आपका है दूसरा तट। मान लो ये आपका दूसरा तट है। इस दूसरे तट के एक बिंदु से, ठीक, एक बिंदु से इस वाले बिंदु से, इस वाले बिंदु से, इस वाले बिंदु से देखने पर, टावर के शिखर को देखने पर उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है मेरे बच्चे, उसका उन्नयन कोण बन रहा है बेटा 60। उन्नयन कोण वो होता है मेरे बच्चे जो नीचे से ऊपर की ओर जब हम देखते हैं। मान लो मैं नीचे खड़ी हूं और ऊपर उस लाइट को देख रही हूं, तो यहां से मेरी आंखों से एक ऐसे करके सीधा सीधा कोण बनेगा, है ना। तो वही यहां से यहां से देखने पर इसका उन्नयन कोण नीचे से बनता है, उसको बोलते हैं उन्नयन। और ऊपर से जो बनता है, यानी कि ऊपर से कोई देख रहा है ऐसे करके आएगा ना तिरछा, उसको बोलते हैं अवनमन। अवनमन के बारे में क्यों बताया, क्योंकि आगे वाले सवाल में है। ठीक, अभी इसको देखो, तो ये कोण बन रहा है बेटा 60 डिग्री। उसके आगे क्या कह रहा है, इसी तट पर, यानी इस दूसरे तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि बेटा इसी तट पर, इस बिंदु से, इस सी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, यानी बेटा इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर आए हम लोग, डी पर पहुंच गए, डी पर पहुंच गए, तो इस बिंदु से इतनी दूरी पर देखने पर उन्नयन कोण कितना बनता है मेरे बच्चे, 30 डिग्री बनता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर क्या है, ये है ना टावर सीधा सीधा, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। मान लो हमने एच मान ली, इसकी हाइट पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक, और इस नहर की चौड़ाई ज्ञात करो, यानी कि जो ये नहर है ना, ये बीसी, इसकी चौड़ाई ज्ञात करो कि ये कितनी चौड़ी है, कितने चौड़े में इसका जो है स्थान घेर रहा है। ठीक है भाई, ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, टावर की ऊंचाई पूछी है तो मान लो टावर की ऊंचाई h है। ठीक, टावर की ऊंचाई h है तो लिखो माना, 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 एक सेकेंड थोड़ा पेन को कम कर लो। ठीक है, लिखो मेरे बच्चे माना,
माना माना टावर की क्या चीज, ऊंचाई। टावर की ऊंचाई हमने कितनी मान ली बेटा, हमने मान ली ऊंचाई है इसकी h, वो भी मीटर में, h मीटर है। ऊंचाई कितनी है बेटा, h मीटर। एक सेकेंड, ऊंचाई है आपकी h मीटर, ठीक है। और क्या पूछा है, और क्या पूछा है, चौड़ाई। तो मानोगे क्या, चलो मान लेते हैं। मान लो, माना, तथा, ऐसे लिखो, तथा नहर की क्या चीज, चौड़ाई पूछी है ना, चौड़ाई। क्या मानोगे, नहर की चौड़ाई, चलो हम लोग मान लेते हैं x मीटर है। क्या है बेटा, x मीटर मान ली, ठीक है। अब इन सवालों को लगाने का बहुत ही बेसिक तरीका, बहुत ही मक्खन की तरीका है। क्या तरीका है, पहले आप लोग हल कर लो इस छोटे वाले त्रिभुज को। छोटा त्रिभुज बोले तो ऐसे करके एक त्रिभुज बन रहा है। छोटा त्रिभुज बोले तो कौन सा त्रिभुज मैम, त्रिभुज बेटा ये वाला, एक ये कोण बना, ये सीधा आया, ठीक, और ये आया, यानी कि बोले तो ऐसे कोण बना, फिर नीचे आया, फिर ऐसे, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्योंकि बेटा इसमें जो है एक कोण है वो 90 डिग्री का है आपका, है ना, ऐसे करके तो होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप लोग पहले ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पहले इसको हल करो, ठीक, फिर अपने लोग इस पूरे को हल करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कर रही हूं, लिखो समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ठीक है। लिखो बेटा समकोण त्रिभुज, और ये समकोण क्यों है, क्योंकि ये जो ऐसे करके बन रहा है ना, इधर वाला कोण 90 डिग्री का होगा आपका। ये मैंने आपको हमेशा पढ़ा रखा है ना, ये 90 का होगा। जब वो त्रिकोणमिति की शुरुआत करी थी तभी मैंने आपको समझाया था। लिखो मेरे बच्चे समकोण त्रिभुज किसमें, ध्यान से देखना नाम, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। चलो देखो ए बी सी में क्या हो जाएगा बेटा बताओ, ए बी सी में क्या हो जाएगा, देखो करते हैं। चलो यहां पर क्या करोगे, लिखो यहां पर। अब देखो यहां पर क्या है बेटा, आपका त्रिभुज ऐसे बन रहा है ना। तो देखो हम लोगों ने हाइट तो मान ही ली, हाइट मान ली, और हमारे पास ये वाला हमने x मान लिया, तो हमारे पास लंब है और आधार है, और ये वाला कर्ण होता है क्योंकि ये 90 के सामने है, मैंने आपको बार बार बताया है। तो अगर तुम लाल बटे कक्का से अपना दिमाग लगाओगे ना, आप तो सीख ही चुके होगे, बहुत बार बताई है ये चीज। अगर लाल बटे कक्का से अपना दिमाग लगाओगे तो उसमें क्या लगेगा, देखो लंब है, लंब बोले तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और संग में क्या है, ये वाला आधार है, यानी कि लंब बटे आधार लगेगा। और यहाँ पर क्या होता है, साइन कॉस टेन, सबसे लास्ट में होता है टेन, तो यहाँ पे लगेगा टेन का फॉर्मूला। लगाओ बेटा, टेन थीटा बराबर लंब कितना है, लंब बटे आधार। तो लंब का क्या नाम है बताओ, लंब का नाम क्या है, ए से बी पर लंब गिरा, ए बी, लंब क्या है मेरे बच्चे, ए बी लंब है, ठीक है। और आधार क्या है बताओ, BC क्या है बेटा, आधार है, वेरी गुड, BC आधार है। अब इसमें सबके मान रख दो मेरे बच्चे, tan लिख दो, और थीटा की जगह क्या है, इस वाले कोण में थीटा बराबर क्या है, थीटा 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री लिख दो, थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। यहां पर लिखो, इस थीटा की जगह लिखो 60 डिग्री बराबर AB को हमने क्या माना है, ऊंचाई AB को हमने क्या माना है, ऐसी सीधी वाली को देखना उस चित्र में H माना है, ठीक। और BC, इसको नहर की चौड़ाई को क्या माना है, BC को X माना है ना, X लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर जरा वैल्यू रख दो, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/1। ये वैल्यू मैंने आपको प्रश्नावली 8.3 में बहुत ही मक्खन की तरह सिखाई है, और एक ट्रिक बताई है। नहीं आपको पता है तो जाकर अभी मेरी वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है बेटा। H/X, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहां से अपने लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। चलो तो x की वैल्यू अगर निकालोगे तो इस x को इधर ले जाओ, बराबर कर दो, h ऐसे ही रहने दो, इस √3 को नीचे ले आओ, तो h/√3, और यहां लिख दो मीटर, ठीक है। ये आपके बेटा नहर आ गया, नहर हमने क्या माना था, x माना था ना, तो नहर का मान ये आ गया। अब ये मान आया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है,
ठीक है ना। अभी हम लोग इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। ये केवल अभी मान आया है, अभी पूरा जब हल हो जाएगा ना तो इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो अब लगाओ तुम ऑपरेशन, किसमें, पहले त्रिभुज एबीसी में लगाया, अब पूरे में लगा दो, अब पूरे में लगा दो। मैं इसको हटा रही हूं ताकि आपको दिखे, ताकि आपको बेटा अच्छे से दिखाई पड़े। ठीक है, अब लगाओ बेटा। अब किस में लगाओगे, पहले हम लोगों ने लगाया ए बी, है ना। एक सेकेंड, रेड कलर ले लो, रेड कलर ले लो, उससे अच्छे से आपको दिखाई देगा। ठीक है, पहले हम लोगों ने लगाया बेटा ए बी और सी में, पहले हम लोगों ने इतने में ऑपरेशन लगाया छोटे वाले त्रिभुज में। ठीक, अब किस में लगाएंगे, ए से ले लो बी, ए बी, और बी से ले लो बड़ी वाली रेखा डी, और इससे ले जाओ ऊपर। ठीक है, तो हमारा समको हमारा त्रिभुज क्या बना, त्रिभुज बना ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी में लिखो, लिखो त्रिभुज, लिखो त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ए बी डी में। अब आप ये समझ रहे होगे कि मैंने ये पूरा त्रिभुज क्यों ले लिया, मैम ने इस बार पूरा त्रिभुज क्यों ले लिया, क्योंकि बेटा जब हम लोग आधार रखेंगे ना तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो है एक्स, तो आधार को हम लोग डीसी प्लस बीसी करके लिख देंगे, उससे बहुत अच्छे से आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, एबीडी है ना, तो इसमें भी लगाओ टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या लगेगा, टेन थीटा बराबर लगाओ, टेन थीटा बराबर, अच्छा इस वाले में थीटा क्या है, इस वाले में है 30, पहले था 60, तो थीटा बराबर क्या है इस बार 30 डिग्री। ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है, लंब अभी भी है एबी, एबी लंब है। ठीक है, एबी, और बटे में आधार क्या है, इस बार आधार पूरा होगा, क्या है, आधार है बी से डी तक, यानी कि बोले तो बी डी आधार है। ठीक है, बी डी आपका बेटा आधार है, वेरी गुड। अब लिख दो टेन, और थीटा की जगह क्या लिखोगे, थीटा की जगह क्या लिखोगे, थीटा है बेटा 30 डिग्री बराबर, देखो ये ए बी है ना, एक सेकंड को मुझे ना इसको थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए, नहीं तो जगह की कमी पड़ जाएगी। ठीक, इधर लिखते हैं, चलो 10 लिख दो। ठीक है, थीटा की जगह 30 लिख दो, ये वाला 30 बराबर लिख दो, ए बी को हमने एच माना है ना, तो ए बी को एच लिख दो, हाइट है ना, ऊंचाई। और देखो बी डी की जगह, ये बी डी है, पूरा है बी डी की जगह हम लोग क्या लिखे, लिखो, लिखो बेटा बीसी, आधा है बीसी, आधा है आपका बीसी, बीसी और प्लस कर दो, आधा बीसी जोड़ा, फिर इसका आधा और जोड़ दो, क्या है सीडी, बीसी प्लस सीडी। ठीक, अब ये पूरा आपका आधार यहाँ पर आ गया, बीसी में सीडी को जोड़ दिया। ठीक है, अब 10 लिख दो। अब देखो यहाँ पर अभी करेंगे, अभी एक स्टेप करेंगे, पहले 10 30 ऐसे ही रहने दो, 10 30 हो गया, नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे करते हैं। 10 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/√3, वेरी गुड, बराबर एच को ऐसे ही रहने दो, बटे लगा दो। अब देखो यहाँ पर है बीसी, और बीसी को हमने माना था, ये बीसी है ना बीसी, इसको हमने माना था एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या आई है, ये आई है ना, एक्स बराबर h/√3। ठीक, तो इस बीसी की जगह, इस बीसी की जगह हमने एक्स माना है, बीसी है एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है h/√3, तो बीसी को हमने क्या माना है एक्स। चलो एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं आपके लिए, एक स्टेप हमने बेटा आपके लिए बढ़ा दी, बीसी की जगह हमने एक्स लिख दिया। ठीक है ना, वेरी गुड। अब इसमें सारी वैल्यू रखते हैं, 1/√3 ऐसे ही रहने दो मेरे बच्चे। ठीक है, एच ऐसे ही रहने दो बेटा, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू देखो ये है h/√3। ठीक है, तो लिखो बेटा h/√3, बीच में लगा प्लस। ठीक है, और सीडी क्या है, सी से डी तक कितनी लंबाई है, 20 मीटर है ना, तो यहाँ पर 20 जोड़ दो, 20 के नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब हमें इसको हल करना है, हम लोग इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, सवाल वही है आपका, बस पेज बदल गया है, क्या है पूरा देखो, 1/√3 लिखो बेटा, यहाँ पर 1/√3 बराबर लगा दो, और क्या है मेरे बच्चे, एच है बटे में क्या है, h/√3, h/√3। ठीक है, और प्लस में है बेटा 20, और 20 के नीचे कुछ नहीं तो 1, देख लो ध्यान से, ये वाला पूरा हमने आगे नोट कर लिया। अब बेटा मैं इसको सॉल्व कर रही हूं, ध्यान से देखना। देखो 1/√3 को ऐसे ही लिखा रहने दो, बराबर लिख दो, h लिख दो, बटा लगा दो। अब देखो √3 और 1 का एलसीएम लोगे तो √3 ही आएगा। ठीक है, इस 1 का गुणा h में कर दो तो h आया, बीच में है आपका प्लस,
√3 का गुणा 20 में कर दो तो 20 और √3 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा इधर करो तो इस पूरे का गुणा 1 में करोगे तो ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। क्या है, h + 20 रूट में 3 और बटे में मेरे बच्चे √3। ठीक, बराबर लगा दो, इस √3 का गुणा इस h में कर दो तो क्या हो जाएगा, h रूट में 3। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक। अब आगे देखो, अब यहां पर आगे करो। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखो एक काम करो, इसका 1 हटा दो, छोड़ो हटाओ, इसका गुणा इस √3 का गुणा इधर कर दो, इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, h + 20 √3 ऐसे ही रहेंगे आपके, 20 √3 बराबर लगा दो। ठीक, इस √3 का गुणा इधर किया तो h तो ऐसे ही रहा। ठीक, और √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 आएगा। ठीक है ना, √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 आएगा। मैंने आपको हमेशा बताया है जब रूट वाली सेम संख्या होती है तो वो संख्या एक संख्या आ जाती है, रूट से रूट खत्म हो जाता है और एक संख्या खत्म हो जाती है, ओनली एक संख्या बचती है। ठीक, तो यहाँ पर h का गुणा 3 में हो जाएगा। ठीक है ना, √3 का गुणा √3 में और h रहा तो यहाँ पर 3h हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ 3h, डायरेक्ट बेटा लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, एक सेकेंड, 3h क्या लिख दिया मैंने, 3h। ठीक है, इसको हल कर लो, h ऐसे ही रहा, इस 3h को उधर बुला लो, 3h प्लस के थे ना, बराबर के इधर आए तो माइनस के हो गए, बराबर लगा दो। 20 √3 है ना, प्लस का है, इसको उधर भेज दो तो माइनस के 20 √3। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर देखो 1h है, 2h, 3h माइनस के हैं तो 3 में से 1 गया तो 2h बचे, और बड़ी वाली संख्या माइनस की है तो माइनस के बचे, बराबर माइनस के 20 और रूट में 3। ठीक, माइनस माइनस कट गए, 2 1 कम 2, 2 2 2 से 10 बार कटा 20। ठीक है, 2 सामन 20 तो h बराबर यहाँ से क्या आ गया, h बराबर क्या बचा, 10 बचा और रूट में 3 बचा। ठीक है, यही आपकी हाइट आई है। किसकी हाइट आई है, टावर की ऊंचाई पूछी थी ना, टावर की ऊंचाई पूछी थी ना बेटा, तो टावर की ऊंचाई आ गई है h √3 मीटर। ठीक, ऊंचाई तो ये आ गई। अब क्या, नहर भी पूछी थी हमने, मानी थी x, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिली थी, देखो ये मिली थी ना, तो इसको लिख दो समीकरण 1, लिख दो बेटा यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में h की वैल्यू रख दो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x को हमने माना है नहर की चौड़ाई। समीकरण 1 देखो क्या है बेटा, समीकरण 1 है x बराबर h बटे √3, तो यहाँ पर लिखो x बराबर h बटे √3, यही है ना समीकरण, और यहाँ पर मीटर। तो x बराबर क्या रखेंगे, h की जगह देखो क्या आया, 10 √3 आया ना, तो इस x की जगह लिख दो 10 रूट में 3 और बटे में √3 तो है ही, तो √3 से √3 खत्म, तो x का मान कितना आ गया बेटा, 10, वो भी मीटर, 10 मीटर। ठीक है, यही आपका मेरे बच्चे आंसर है। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 11, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, अगर आपको जरा सी भी इसमें दिक्कत है तो एक काम करना, इसको x मत मानना, इसको बेटा x मत मानना, इसको डायरेक्टली यहाँ पर x की जगह BC लिख के चले आना, इस x की जगह BC लिख देना, BC x लिखना ही मत, तो और अच्छा और आसान हो जाएगा। मैंने इसको प्रोफेशनल तरीके से करवाया है ताकि जो चीज पूछी गई है उसको माना जाए। ठीक है ना, अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि एक भवन है बेटा, वो आपका 7 मीटर ऊंचा है, तो इसका डायग्राम बना बहुत आसानी से बनेगा। एक 7 मीटर का ऊंचा भवन है, मान लो ये आपका भवन है, क्या है बेटा, भवन, क्या है मेरे बच्चे, भवन है, क्या है बेटा, भवन है। ठीक है, भवन, वो भी कितना ऊंचा है, 7 मीटर। ठीक है, हमने मान लिया ये भवन है, ऊंचा है 7 मीटर। कह रहा है आगे देखो क्या कह रहा है, भवन के शिखर से, यानी कि भवन का शिखर, मान लो ये शिखर जो होता है सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि वो ये कह रहा है इस शिखर से, यहां पर कोई भवन टावर का शिखर है, यहाँ पर कोई केबल टावर का एक और शिखर है ना, यहाँ पर मान लो केबल टावर खड़ी है, उसका शिखर है, तो इस शिखर से उस शिखर तक एक कोण बन रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मान लिया वो दूसरा शिखर है,
तो एक काम करो बेटा, एक काम करो, यहां पर बना दो अपनी केबल टावर। यहां पर मैंने बना दी मेरे बच्चे केबल टावर, यहां पर मैंने बना दी बेटा केबल टावर। ठीक है, ये आपकी केबल टावर है और ये ऊपर वाला उसका शिखर है रेड कलर से। ठीक है, वेरी गुड, ठीक बना दी ना। ठीक, तो कह रहा है यहां से लेकर वहां तक एक कोण बन रहा है। इसके शिखर से, इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर तक एक कोण बन रहा है, एक कोण बन रहा है। और वो कोण उन्नयन कोण है, यानी कि नीचे से देखने पर बन रहा है। और वो कोण कितने डिग्री का है मेरे बच्चे, कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। कितने का है बेटा? 60 डिग्री का। बोले तो यहां पर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये है आपका बेटा केबल टावर। क्या है बेटा? ये है टावर, केबल टावर या टावर लिख दो, कोई भी बात नहीं। ठीक है ना, वेरी गुड। आगे क्या कह रहा है? और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी कि वो साफ सीधे शब्दों में कह रहा है, जो ये है ना, पहले तो हो गया पाद का, इसके किसके? केबल टावर के, केबल टावर, इसके पाद का जो यहां से कोण बनेगा, यहां से बेटा जो कोण बनेगा ना, यहां से जो कोण बनेगा अवनमन कोण, यानी कि नीचे से देखने पर ऊपर बन रहा है। ठीक है ना, अवनमन कोण कितने डिग्री का है बेटा मेरा? 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का है मेरे बच्चे? 45 डिग्री का कोण यहां से बन रहा है। तो क्या कह रहा है? इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कर दो, इस पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात कर दो। तो यहां हमने मान ली इसकी ऊंचाई है h, हमने मान ली इसकी ऊंचाई h है। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमने h मान ली। चलो इसके नाम दे देते हैं। मान लिया ये a है, यहां पर रख दो b पॉइंट, दूर है ना, दूर है, ज्यादा दिख रहा है, चलो मैं अंदर लिख देती हूँ ए बी। ठीक, सी लिख दो, यहां लिख दो डी। ठीक है, यहां लिख दो ई। ठीक है, सिक्वेंस से हमने लिख दिया ए बी सी डी और ई। ठीक है ना बेटा। अब देखो, अगर यहां पर एक दिमाग और लड़ाना, यहां पर बेटा एक दिमाग और लड़ाना, अगर इस पूरे टावर की लंबाई h है, तो जब हम इस ए बी और ई यानी कि इतना कोण, इतना त्रिभुज हम जब यूज करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी होगी, यानी कि इस ए बी की लंबाई कितनी होगी? तो बेटा इस पूरी हाइट में से इतनी हाइट कम कर दो। यानी कि देखो, अभी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो लिखो, टावर की ऊंचाई पूछी है ना, तो लिखो माना टावर की ऊंचाई बराबर कितनी मान लोगे? h मान लोगे हमेशा की तरह। लिख दो, हमने h मीटर की ऊंचाई मान ली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। क्या है बेटा? बहुत अच्छी चीज है। क्या है बताओ? ये जो ईडी है ना, ईडी, इसकी लंबाई कितनी है? 7। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ये ईडी बराबर किसके है? बीसी के। अगर इसकी भुजा, इसकी लंबाई 7 मीटर है, तो इसकी भी तो 7 मीटर ही होगी। ये इसके बराबर, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगी। तो यहां पर लिख दो मेरे बच्चे, लिख दो, यहां पर लिख दो बराबर ईडी बराबर, ये वाली भुजा किसके बराबर है? इस बीसी के। ईडी बराबर बीसी, और बराबर कितनी, जब ईडी है 7 का, तो ये बीसी भी 7 मीटर ही हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई एक जैसी। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर क्या कर सकते हैं? लिखो भवन की, ये भवन है ना, भवन, इस भवन की ऊंचाई ने टावर की इतनी ऊंचाई घेर ली। बची कितनी? ये ए भी बची ना। तो लिखो भवन की ऊंचाई छोड़कर, भवन की ऊंचाई छोड़कर किसकी? टावर की ऊंचाई कितनी बची? इस ए बी की ऊंचाई। इस एच में से पूरी कितनी है? पूरी एच है ना, पूरी है एच, और उसमें से कितनी कम हो गई? ये 7 मीटर की कम हो गई ना, इतनी घेर ली, बची ऊपर वाली ए बी। तो ये 7 को घटा दो, पूरी में से 7 घटा दी, है ना। इस पूरी हाइट जो हमने मानी थी ना, उसमें से ये 7 तो घट गई, ये वाली, तो बची कितनी? इतने मीटर बची। अब कह रहा है बेटा आपसे, क्या कह रहा है? टावर, इसकी पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक काम करो,
पहले लगा दो, पहले लगा दो। हम क्या लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, हम इसमें बेटा लगा सकते हैं, देखो हम लोग बेटा इसमें ये वाला त्रिभुज जो है ना CED दिख रहा है ना, पहले नीचे वाला त्रिभुज लगा लो, पहले नीचे वाला त्रिभुज हल कर लो, फिर ऊपर वाला त्रिभुज हल कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, नीचे वाला त्रिभुज जब तुम लगाओगे तो देखो तुम्हारे पास लंब है, लंब है 7 मीटर, ठीक है, लंब है बेटा 7 मीटर, और आधार हम लोग लगा देंगे। तो जो इसका आधार आएगा ना, जो इसका आधार आएगा, इसका आधार किसके बराबर है, BE, यानी ये CD रेखा BE के बराबर है, जैसे ये वाली थी आमने सामने की। तो जो ये आधार आएगा, मान लो इसका मान 2 आया, अगर इसका मान 2 आएगा तो ये भी 2 हो जाएगा। तो हमारे पास फिर इसकी तो मिल ही गई है H-7, तो हमारे पास लंब और आधार होगा, यहां से हम H का मान निकाल देंगे, ठीक है ना, यहां से बेटा हम लोग मान निकाल देंगे। चलो लिखो, यहां से लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण क्यों है, क्योंकि ये 90 अंश का है ना, समकोण त्रिभुज किसमें, ED, ऐसे लिख दो ECD में, किसमें बेटा, ECD में, ठीक है, ECD में, ECD में, ECD में देखो थीटा कितना है, पहले मुझे थीटा बताओ, थीटा कितना है बेटा, थीटा है इसमें 45 डिग्री, थीटा है मेरे बच्चे 45 डिग्री, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लाल बटे कक्का से अगर मैं तुमको बताऊं, लाल बटे कक्का, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बहुत हम लोग उसको देख चुके हैं, है ना। तो लंब है 7, लंब है, और आधार मैंने का निकालना है, तो लंब बटे आधार, यानी कि बेटा साइन कोस टेन, टेन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, लिख दो टेन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है बेटा ED, ED, और आधार कितना है मेरे बच्चे CD, ठीक है ना, ED बटे CD, यहां पर रख दो बेटा वैल्यू। अब देखो टेन है, थीटा का मान है 45 डिग्री, ठीक है ना, ये 45, ठीक, ED कितना है, ED देखो 7 मीटर है ना, 7 लिख दो ED की जगह, CD हम लोग निकाल रहे हैं, यानी कि बोले तो ये CD आधार निकाल रहे हैं। 10 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना, 10 45 बराबर 1 होता है, 7 बटे CD क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो CD बराबर कितना आया बेटा, 7 आया, वो भी मीटर, 7 मीटर आया, यानी कि बेटा इसकी जो वैल्यू आई है ना, ये CD की वैल्यू 7 मीटर आई, ठीक। अब मैंने क्या कहा, ये वाली जो भुजा है CD वो किसके बराबर है, इस BE के, तो अगर ये 7 है तो ये भी तो 7 हो गई, ये भी तो 7 हो गई, क्योंकि आमने सामने है, क्योंकि आमने सामने है मेरे बच्चे, है ना, क्योंकि आमने सामने है, वेरी गुड। तो यहां पर लिख दो बेटा, यहां पर लिख दो मेरे बच्चे मेरे लाल, यहां पर लिखो, यहां पर लिखो, यहां पर लिखो CD बराबर EB, CD बराबर EB, ठीक है ना, या फिर BE लिख दो, BE, B पहले आता है E बाद में आता है, ठीक है ना, बराबर ये 7 तो ये भी 7, तो दोनों हो गए 7 मीटर के, दोनों बेटा हो गए 7 मीटर के। अब हमारे पास लंब भी है, लंब कितना है, लंब कितना है, मैंने क्या कहा, भवन की ऊंचाई छोड़कर टावर की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, 7 मीटर है, इतनी छोड़ दी तो कितनी बची, पूरा, यानी कि H, और H में से 7 घट गया, H-7। अब हमारे पास लंब है, यानी कि AB का है H-7 और आधार है 7, तो यहां से H की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। कहां पर करूं, यहां पर ही कर लो, देखो यहां पर भी कर लो, टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा बराबर क्या लगेगा, लंब कितना है, लंब है AB है ना, और आधार कितना है बेटा EB, यानी कि BE, यहां पर वैल्यू रख दो, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है ना। टेन थीटा की जगह क्या है, ये आपकी 60 है, 60 डिग्री, यहां पर लिख देना त्रिभुज किसमें, ABE में, ABE में, त्रिभुज ABE में, ठीक है ना, त्रिभुज ABE में। अब देखो टेन 60 हो गया, AB की जगह क्या है, इस AB की जगह है H-7, और BE की जगह पर आया है 7 मीटर, ठीक है ना, इसको हल कर लो। यहां पर क्या है मेरे बच्चे, वही सवाल है, टेन 60 डिग्री बराबर क्या है, देखो ध्यान से, H-7 बटे 7, H-7 और बटे में 7, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, नीचे कुछ नहीं तो 1, H-7 और बटे में 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 1 का गुणा इसमें करो तो H-7 ही होगा, बराबर
इस 7 का गुणा √3 में करो, 7√3 हो गया। तो h बराबर क्या आ गया, 7√3 तो है ही, इस 7 को इधर ले जाओ, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो h बराबर क्या आ गया, 7 कॉमन ले लिया, √3 प्लस में 1, वो भी मीटर में। तो ऊंचाई आ गई, ऊंचाई आ गई। केबल टावर की ऊंचाई हमने h मानी थी ना, तो 7 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, केबल टावर की ऊंचाई h मानी थी ना। तो यहाँ पर h का मान क्या आ गया, देखो क्या आ गया बताओ जरा, 7 √3 प्लस 1 और वो भी मीटर। यही आपका मेरे बच्चे आंसर है। प्रश्न नंबर 12 हो गया। प्रश्न नंबर 13 पे आओ, प्रश्न नंबर 13 पे आओ। देखो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, यानी कि समुद्र का कोई तल है, उससे 75 मीटर की ऊंचाई पर, मान लो ये आपका समुद्र का तल है, मान लो बेटा ये आपका समुद्र का तल है, ठीक। इस समुद्र के तल से 75 मीटर ऊपर, यानी कि बेटा इस 75 मीटर ऊपर, मान लो ये आपका है 75 मीटर की ऊंचाई। कितनी है बेटा, 75 मीटर ऊपर, ठीक है, 75 मीटर की ये ऊंचाई है। इसके ऊपर क्या है, लाइट हाउस के शिखर से, इसके ऊपर क्या है बेटा, एक लाइट हाउस है। क्या है मेरे बच्चे, लाइट हाउस, ठीक। क्या है बेटा, लाइट, LIGHT, लाइट, HOUSE, लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी कि यहां से देख रहे हैं शिखर, सबसे ऊपर वाला बिंदु देखने पर, समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, यानी कि ऊपर से देखने पर जो कोण बनता है उसको अवनमन बोलते हैं, और नीचे से जो कोण बनता है उसको उन्नयन बोलते हैं। यानी कि ऊपर कोई खड़ा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, ठीक है। क्या देख रहा है, समुद्री जहाज, यानी कि समुद्री जहाज आ रहे हैं, और समुद्री जहाज के कोण क्या है, 30 और 45, 30 और 45 है। मान लो बेटा पहला, इसने यहां से देखा ऊपर से नीचे, ठीक है, ये पहला जहाज है, तो इसका कोण मान लो कितना है बेटा, 30 है, ठीक है। और एक और जहाज है, उसका कोण कितना है, 45। एक और जहाज है, ऊपर से देख रहा है, मान लो यहां तक है, कितना है बेटा, 45 डिग्री। तो इस जहाज का कोण कितना बन रहा है मेरे बेटे, 45 डिग्री, ठीक है। आगे कह रहा है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, वही चीज बन गई ना, देखो वही चीज बन गई ना। लाइट हाउस की कौन सी ओर है, इस वाली ओर है ना, इस ओर के एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी कि मेरे बेटे ये कह रहा है, ये पहला जहाज मान लो, ये दूसरा जहाज है, और कह रहा है इसके बीच की दूरी बता दो। हमने मान ली x है, हमने मान ली बेटा x है, इसके बीच की दूरी हमने मान ली x है, ठीक। इसके बीच की दूरी पूछी है, x मान ली। तो यहाँ पर हम लोग इसके नाम रख देते हैं, नामकरण संस्कार कर दो इसका। ये a हो गई तुम्हारी, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं इसमें, और ये 90 अंश का होता ही है, आप लोग जानते हो, ठीक, वेरी गुड। अब पहले लगा दो छोटे वाले त्रिभुज में, फिर बड़े वाले त्रिभुज में ऑपरेशन लगा देंगे, ठीक है। मैंने आपको हमेशा यही बताया है। तो पहले लिख दो, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x, माना जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर, ठीक है ना। अब लिखो समकोण त्रिभुज किसमें ABC में, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ABC में। इसमें भी tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मैं आपको लिख के बता देती हूँ। इसमें थीटा कितना है बेटा, 45 डिग्री है ना, ठीक है। अब देखो लाल बटे कक्का से देखो, लाल बटे कक्का, ठीक है। यहाँ होता है साइन cos tan, ठीक। इसमें देखो क्या बनेगा, लंब है अपने पास, लंब है, और आधार, इसका आधार है ना, तो इसका भी निकाल लेंगे। तो आधार क्या है, BC, आधार क्या है बेटा, BC, तो लंब बटे आधार लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखो मेरे बेटे tan थीटा बराबर, लंब का नाम क्या है, देखो AB, क्या है बेटा, लंब है आपका AB, और आधार कितना है, आधार है BC। अब देखो tan है, और थीटा कितना है इसमें, थीटा है 45 डिग्री, थीटा कितना है बेटा, 45 डिग्री बराबर। AB का मान है 75, देखो AB का मान है
75, ठीक। और बीसी को ऐसे ही रहने दो। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 75 और बटे में बीसी, ठीक है ना। बीसी का गुणा 1 में करो तो बीसी आया, 75 का गुणा 1 में करो तो 75 आया, 75 मीटर। बोले तो बीसी का मान हमने निकाल दिया बेटा 75 मीटर, ठीक है, वेरी गुड। तो अब यहां से पूरे पहले छोटे वाले में लगाया, अब बड़े वाले त्रिभुज में जो है हम लोग ऑपरेशन लगा देंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड, ठीक, वेरी गुड। अब देखो, लिखो त्रिभुज किसमें, आपकी किसमें लिखोगे, आपकी किसमें, त्रिभुज ए बी डी में। आपकी पूरा ले रहे हैं ये इतना पूरा त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। ए बी डी में क्या हुआ इसमें बेटा, इसमें भी tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार है ना। तो tan थीटा बराबर लंब क्या है, ए बी है, लंब है ए बी और आधार क्या है, इस बार पूरा आधार है बी डी, ठीक, बी डी, ठीक। अब इसमें होगा जादू क्या होगा, जादू होगा मैम tan थीटा। इसमें थीटा कितना है, आपकी है 30, पहले क्या था 45, तो थीटा है बेटा 30 डिग्री बराबर ए बी का मान है 75। अब देखो ये बी डी है ना, तो इस बीडी की जगह तुम क्या रख सकते हो बताओ। बीडी ये पूरा है ना, तो आधा आधा पार्ट में है, कैसे, पहले जोड़ो बीसी, लिखो बीसी और प्लस में आधा, तो ये जुड़ गया बीसी, आधा क्या है सीडी, ठीक है। यही इसमें जादू था, अच्छा था ना जादू। तो लिखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है बराबर 75, ठीक। और बीसी का मान हमने क्या निकाला है 75, ठीक। और सीडी का मान हमने क्या निकाला है, हमने माना है इसको एक्स लिख दो। इसका गुणा 1 में करो तो 75 प्लस में एक्स बराबर लिखो 75 का गुणा इस √3 में करो तो 75√3। एक्स को ऐसे ही रहने दो, 75√3 हो गया, ठीक। 75 इधर है ना, प्लस के हैं तो इधर ले जाओ, माइनस के 75 होंगे, ठीक है ना। तो एक्स बराबर 75 ऐसे ही रहने दो, कॉमन ले लिया तो 75 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस के 1 और वो भी मीटर में आंसर। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ गई 75 √3 माइनस का 1 और मीटर। यही मेरे बच्चे आपका आंसर है, यही बेटा आपका आंसर है। एक्स की वैल्यू ये आ गई, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 √3 माइनस में 1, ठीक है। आगे चलो, प्रश्न नंबर 13 हो गया, प्रश्न नंबर करो 14, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, हाँ ठीक है, एक लड़की है 1.2 मीटर की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, ये बेटा आपकी एक लड़की है, अपनी किताब में देख लेना, चित्र बना है, ठीक। इस लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, ठीक। ये लड़की ऐसे करके खड़ी है और अपनी आंखों से क्या कर रही है, अपनी आंखों से क्या कर रही है बेटा, ऐसे करके ऊपर एक गुब्बारा उड़ रहा है उसको देख रही है, ठीक। और वो गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, वो गुब्बारा है जमीन से बेटा ये है 88.2 की ऊंचाई पर, 88.2 की ऊंचाई पर ये गुब्बारा उड़ रहा है। ये दो गुब्बारे नहीं है, एक ही है। अभी सवाल को पूरा समझो। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले उसने गुब्बारा देखा, गुब्बारा यहाँ पर था और वो देख रही थी, तो कोण पहले बन रहा था ये 60 डिग्री का। उसने पहले देखा और उसकी आंख से कोण बना है 60 डिग्री का। पहले गुब्बारा यहाँ पर था तो कोण बना है बेटा 60 डिग्री का, ठीक। ऐसे करके 60 डिग्री का कोण बना। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें नीचे करी, अब की उसको गुब्बारा दिख रहा है थोड़ी दूरी पर, यानी कि बेटा अब की जो गुब्बारा थोड़ा उसको आगे बढ़ के दिखा और इस बार उसका जो कोण था वो बन गया 30 डिग्री का, ठीक। इस बार पहले उसने इधर देखा तो 60 डिग्री का कोण बना, फिर उसने ऐसे करके थोड़ा देखा, फिर बना 30 डिग्री का कोण। समझ में आया? तो गुब्बारा पहले यहाँ पर था, अब पहुंच गया यहाँ पर। तो क्या कह रहा है बेटा, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। क्या करा, दूरी याद करो। यानी जो गुब्बारा ने यहां से यहां तक का सफर जो है तय किया ना, उसकी दूरी याद करो।
हमने मान ली इसकी दूरी x है, हमने मान ली बेटा इसकी दूरी x है इस गुब्बारे की, यहां से वहां तक का सफर तय करने में, ठीक है ना। तो मानो यहां पर लिख दो माना 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 गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, माना माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी मान ली बेटा, बराबर x मीटर, बराबर x मीटर, ठीक है। तय की गई दूरी बराबर x मीटर, ठीक। अब क्या करेंगे अपने लोग, देखो लड़की खड़ी है यहाँ पर, ठीक, लड़की खड़ी है यहाँ पर, और जो गुब्बारा उड़ रहा है इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इतनी ऊंचाई लड़की की है, इतनी ऊंचाई लड़की की है, ठीक। तो इतना कोड बन रहा है, तो क्या किया, लड़की की ऊंचाई इतनी है ना, तो इतनी ऊंचाई उसने कवर कर ली, इतनी ऊंचाई बेटा उसने कवर कर ली, तो इतनी ऊंचाई तो घट गई ना, पूरी ऊंचाई कितनी थी 88.2, और उसमें लड़की की ऊंचाई थी 1.2, ठीक। तो इतनी ऊंचाई में से इतनी ऊंचाई तो उसने कवर कर ली, तो इस 88.2 ऊंचाई में से 1.2 की ऊंचाई घटा दो, तो तुमको एग्जैक्ट गुब्बारा जो उड़ रहा है उसकी ऊंचाई मिलेगी, और वही सवाल में लगेगी, वही सवाल में, पूरे सवाल में ऊंचाई लगने वाली है। देखो लिखो लिखो लड़की की ऊंचाई को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई, ऐसे लिखो, लड़की की ऊंचाई छोड़कर, लड़की की ऊंचाई छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई, लड़की की हाइट ने, मान लो अभी मैं खड़ी हूं यहाँ, ठीक, और मेरे सामने कोई खंबा खड़ा है या कोई चीज रखी है, तो अगर वो मुझसे लंबा है तो जितनी मेरी हाइट है तो उतनी हाइट मैं उसके बराबर कवर कर लूंगी, और बाकी जो शेष बचेगी वही उसकी मेन हाइट होगी, ठीक है ना। तो लड़की की ऊंचाई छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई है बेटा 88.2, यही है ना, ठीक, और उसमें लड़की की है 1.2 मीटर, इसमें से ये घटा दो तो कितनी आई 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7, ठीक, और 8 यानी कि बेटा 87.0, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व तो नहीं होता, तो यहाँ पर है 87 मीटर, ठीक। अब ये बेटा गुब्बारे की एग्जैक्ट ऊंचाई है, एग्जैक्ट यानी कि जितनी अब वो उड़ रहा है, जितनी वो ऊंचाई पर वो सच में उड़ रहा है, लड़की की ऊंचाई हटा करके। अब लिखो समकोण त्रिभुज, ठीक है। लिखो बेटा, यहाँ पर हम लोग नाम लिख देते हैं, कैसे, यहाँ पर मान लो इसको हम A मान लेंगे, इस वाले बिंदु को A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो इस वाले बिंदु को बेटा D, ठीक है, इसको मान लो E, ये आपका E हो गया। अब लिखो, पहले बड़े वाले में बाद में लगाएंगे, पहले छोटे वाले में लगाएंगे ऑपरेशन। लिखो समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये समकोण ही है, ये वाला कोण इसका 90 डिग्री का है, ठीक है। लिखो ECD में समकोण त्रिभुज ECD में, लिखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ECD में क्या हो जाएगा बताओ जरा, क्या हो जाएगा, भाई लगेगा लंब बटे आधार, आधार क्या है लंब बटे आधार, तो लिखो लंब कितना है EC, लंब है बेटा EC, कैसे लगेगा लाल बटे कक्का से लगेगा ना। तो देखो लंब चूंकि लंब हमारे पास मौजूद है, लंब मौजूद है, क्या लंब कितना है, पहले ये गुब्बारा यहाँ पर था फिर यहाँ पर पहुंच गया, तो गुब्बारे की हाइट तो सेम ही थी, खाली दूरी बड़ी है, हाइट तो सेम ही थी, तो लंब तो हमारे पास मौजूद है, और आधार हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, आधार हम लोग निकाल लेंगे, वहां से अपना आंसर आ जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर tan थीटा बराबर tan थीटा, ये tan का ही तो फॉर्मूला होता है लास्ट वाला, tan थीटा बराबर लंब कितना है 60 डिग्री वाला, देखना एंगल 60 डिग्री वाले में है EC, लंब है EC, लंब है बेटा EC, 60 वाले में लंब EC है, और बटे आधार कितना है CD, आधार है बेटा CD, ठीक है, आधार है आपका CD।
अब इसको थोड़ा सा हल कर लो। देखो tan हो गया, थीटा की जगह क्या है 60 है, इसमें 60 है, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ईसी क्या है, ईसी वही है, लंबाई क्या है। अब देखो बेटा ये लंबाई है, अभी मैं सवाल को गलत कर बैठती। लंबाई इतनी थी ना 88.2, और इतनी में से हमने लड़की की लंबाई हटा दी थी, यानी कि हमको 87 मीटर मिला था ना। तो अब यही 87 मीटर यहाँ पर होगा यूज, वो नहीं होगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ईसी, अब ईसी का मान कितना बचा 87, 87 मीटर बचा, ईसी का मान 87। और सीडी हम लोग निकाल रहे हैं ना, आधार हम लोग बेटा निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक, अब यहां पर करो, tan 60 की वैल्यू होती है √3, इससे नहीं लिखेंगे। tan 60 की वो वैल्यू होती है बेटा √3/1 बराबर 87 है ना, 87 लिखा रहने दो, बटे में सीडी को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस सीडी को ऊपर पहुंचा दो, बराबर 87 और बटे में √3 को नीचे ले आओ, यहां पर लिख दो मीटर। सीडी का मान आया है 87/√3 मीटर। ठीक, ये सीडी का मान आया है। ठीक, अब यहां पर क्या करना है, अभी तो हमारा सीडी का मान आ गया, इसको हटाओ तामझाम, नहीं दिखेगा नहीं सब कुछ है ना, इसको ऊपर वाले को रहने दो, इतना हटा दो। ठीक, इतना हटा दो। ठीक, अब देखो यहां पर क्या करना है बेटा, मैंने नाम बिगाड़ दिए, बी और यहाँ पर ए बी सी और डी। ठीक, ऐसा था ना, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो लिखो, अभी हमने लगाया ऑपरेशन ईसीडी में लगाया था, यानी कि 60 डिग्री वाले पे। ठीक, अब वो बढ़ के गुब्बारा आगे चला गया, अब हम 30 डिग्री वाले पे लगाएंगे। अब हम बेटा इस पे लगाएंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें कौन कौन से आधार कवर होंगे, ये सीडी कवर होगा और बीसी। ठीक है ना, लिखो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक, त्रिभुज ए बी डी में करो। अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, लिखो tan थीटा, वही लगेगा लाल बटे कक्का से चेक कर लेना। ठीक है ना, लाल बटे कक्का, हमारे पास लंब है और आधार है, लंब है और आधार है। ठीक है, लंब है बेटा, लंब है ए बी लंब, और आधार है बीडी, आधार है बेटा बीडी। ठीक, वेरी गुड। अब यहां से आगे करो tan थीटा, इसमें थीटा कितना है, इस बार थीटा है 30, पहले था 60। ठीक, बराबर ए बी की वैल्यू क्या है 88.2, लेकिन ये नहीं है, मैंने क्या कहा 87 रखनी है, क्योंकि लड़की की हाइट कवर हो गई उत्ते में, तो ए बी का मान है बेटा 87। ठीक, 87, और इस बीडी की जगह क्या लिखोगे, इस बीडी की जगह जोड़ दो किसको, सीडी प्लस में इस बीसी को, है ना, तभी तो ये पूरा आधार बनेगा। ठीक, इससे आपका पूरा आधार बन गया। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रख दो। ठीक है, अपने लोग इसको इधर हल करें, नहीं चलो इधर ही कर लो, भी जगह है, बाकी जगह है यहाँ पर, तो tan लिख दो, और थीटा की जगह क्या है 30 है, 30 डिग्री बराबर 87 को ऐसे ही रहने दो, बटे लगा दो। देखो ये सीडी है, सीडी का मान हमने निकाला है क्या, बिल्कुल निकाला है, ये देखो सीडी का मान है 87/√3, तो यहाँ पर लिख दो सीडी की जगह 87/√3 प्लस लगा दो। इस बीसी की जगह क्या लिखोगे, बीसी हमें पता नहीं है, क्योंकि बीसी तो हम निकाल रहे हैं, देखो बीसी तो हम निकाल रहे हैं x, है ना, जो नीचे वाला बराबर है तो ऊपर इतनी तो दूरी तय की, बीसी तो दूरी तय की, तो यहाँ पर बीसी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, x माना है ना, तो x लिख दो। ठीक है, अरे बीसी की जगह बेटा x लिख दो। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ये बीसी तो है, जितना नीचे उतना ऊपर, है ना, इसके समांतर ही तो है, तो x मानी है तो x लिख दी। इसको अपने लोग हल कर लेते हैं, चलो इसको बेटा अपने लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखो क्या बना है, tan 30, लिखो tan 30 डिग्री बराबर क्या चीज है बेटा, 87 और बटे में √3 और प्लस में x, यही है। ठीक है, ध्यान से देख लो इसको। ठीक, अब देखो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 87 और बटे में 87√3 प्लस में x। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे का गुणा इधर करो, तो क्या हो जाएगा 87/√3
और प्लस में x, ठीक है। इस 87 का गुणा √3 में करो तो 87√3, ठीक। अब यहां से इसको हल कर लो, यहां से इसको हल कर लो मेरे बच्चे। क्या हुआ, x बराबर क्या लिख दूं मैं, 87√3 तो है ही, ठीक। और इस 87/√3 को उधर ले जाओ, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 87/√3। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, x बराबर क्या, 1 और √3 का एलसीएम लो तो √3 आएगा। इस √3 का गुणा इसमें करो तो 87 और √3 का √3 में गुणा हुआ तो 3 आया, गुणे में 3, ठीक। 1 का गुणा 87 में किया तो 87 आया, ठीक है। x बराबर क्या करोगे, यहां से बेटा 87 कॉमन ले लो, 87 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दो, 87 बाहर गया तो 3 बचा, 3 माइनस में ये वाला भी बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचा, बटे में √3 लिख दिया, ठीक है। x बराबर क्या लिखा, 87 ऐसा ही है, गुणा कर दो, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, बटे में √3, ठीक है। अब 87 का गुणा 1 में करो, x बराबर 2 में करो, 2 सत्ते 14 की 1 हासिल, 2 अट्ठे 16 और 1 17, ठीक। 2 सत्ते 14, ठीक है, 1 हासिल, 2 अट्ठे 16, 1 17, बटे में √3। अब मैंने आपको बताया है जब भी बटे में रूट वाली संख्या है तो उसको ऐसे मत छोड़ना, ऊपर और नीचे उसी संख्या का गुणा कर देना है ना, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, 174 √3 और √3 का √3 में गुणा तो 3, 3 से ये काट दो, कटेगा, 3 पचे 15, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 एकम 3 पचे 15, 3 च 18, 3 पचे 15, 16 17, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15 और 3 अट्ठे 24, 58√3 मीटर, 58√3 मीटर, 58√3 मीटर। तो गुब्बारे की द्वारा तय की गई जो दूरी है वो 58√3 मीटर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ये पेज है और ये पेज, ठीक है ना। आगे चलो, प्रश्न नंबर 15 है और ये बिल्कुल लास्ट है, इसको ध्यान से देखो। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है, वेरी गुड। कह रहा है एक राजमार्ग है बिल्कुल सीधा सीधा, ये कहां तक जा रहा है, मीनार के पाद तक, यानी कि ये राजमार्ग जा रहा है और ये यहाँ पर कोई मीनार खड़ी है, ये बेटा मीनार खड़ी है, ठीक। मीनार का पाद बिंदु है ये सबसे नीचे वाला, ठीक, मीनार खड़ी है, पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, क्या चीज है, ये मीनार का शिखर है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर बेटा कोई आदमी खड़ा है, ठीक। आदमी खड़ा, एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि ये ऊपर से देख रहा है और वो कार क्या है, 30 डिग्री के कोण पर इसको देख रहा है कार, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर वो उसको देख रहा है, ठीक है, वो इस कार को 30 डिग्री के कोण पर ऊपर से देखता है, अवनमन कोण बन जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी कि ये कार जो है वो मीनार की तरफ, ये मीनार है आपकी, ये मीनार है, ठीक है। ये कार जो है जो 30 डिग्री पर है ये मीनार की तरफ जा रही है, मीनार की तरफ जा रही है। उसके बाद क्या कह रहा है, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया, यानी कि ये चली और 6 सेकंड के बाद ये कार का अब कार का कोण बदल कर क्या हो गया बेटा, अब कोण बदल कर हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया मेरे बच्चे, 60, कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री हो गया, ठीक। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में पहले ये कार चली, 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री इसका कोण हो गया। अब कह रहा है कि जो ये कार है ना वो इसके पाद बिंदु तक जाए इस मीनार के, और तो इसको जाने में कितना समय लगेगा, यहां तक जाने में। तो हमने मान लिया x सेकंड का समय लगेगा, हमने मान लिया बेटा x सेकंड का समय लगेगा। तो यहां पर लिख दो, ये समय पूछ रहा है तो लिख दो बेटा, लिख दो कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय कितना माना हमने, x सेकंड माना है, बराबर कितना माना है बेटा, x सेकंड, ठीक है, x सेकंड। चूंकि ये भी सेकंड में था तो हमने इसको भी सेकंड में मान लिया। अब क्या कह रहा है, x सेकंड मान लिया, ठीक है। अब इसके हम लोग नाम रख दें, हमने नाम तो रखे ही नहीं, बिना नाम रखे सवाल हल नहीं होगा। लिख दो a है, b है, ये c है और ये d है। तो लिख दो
वही प्रोसेस है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर आधार को जोड़ दो, वही चीज है। लिख दो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, लिखो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। इसमें बेटा थीटा कितना है, इसमें थीटा है 60 डिग्री, इसमें भी tan का ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, जब मैंने पार्ट 1 वाली क्लास कराई थी ना, मैंने उसमें बहुत ही बेसिक सी चीजें बताई थी। अब ये 5 सवाल बचे हैं तो मैं जल्दी जल्दी करवा दे रही हूँ ताकि आपका भी समय वेस्ट ना हो, ठीक है ना। tan थीटा लंब बटे आधार, tan यहां से लगेगा ना लाल बटे कक्का, ठीक है ना, कक्का, तो लंब और बटे में आधार। लंब कितना है, लंब है यहाँ पर tan होता है साइन कॉस tan, ठीक। लंब कितना है, ए बी है, ए बी, और आधार कितना है बेटा, आधार है BC, BC। यहाँ पर इसकी सारी की सारी वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो, ठीक है ना। तो tan लिखो, थीटा कितना है बेटा, थीटा है 60 डिग्री। ए बी लंब कितना है मेरे बच्चे, लंब कितना है, ठीक है। इसकी ऊंचाई दी गई है क्या, देखना जरा, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास, मीनार के शिखर पर खड़ा है एक आदमी, ठीक है। इसकी जो है लंबाई नहीं दी गई है, इसकी बेटा लंबाई नहीं दी गई है, तो हम लोग मान लेते हैं, मान लो, चलो मानो नहीं, इसको ऐसे ही लिख दो, ए बी लिख दो इसको, ठीक है, ए बी। और बीसी क्या है, बीसी क्या है, ए बी को हमने ए बी रहने दिया, बीसी क्या है, एक्स है, एक्स है, ठीक। यहां पर देखो tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 बटे में 1, ए बी लिख दो और बटे में एक्स लिख दो। तो ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी का गुणा 1 में किया तो ए बी, एक्स में गुणे 3, एक्स में गुणे √3 मीटर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आ गई, इस ए बी की वैल्यू आ गई बेटा x √3 मीटर, ठीक, x √3 मीटर। लंब की वैल्यू आ गई x √3 मीटर, ठीक है। अब बड़े वाले त्रिभुज में फॉर्मूला लगा दो, लिखो त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, पूरे में लगा रहे हैं इस बार, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी डी में। अब लिखो लंब बटे आधार, लंब क्या है, ए बी है ना, तो लिखो tan थीटा। अब इस बार थीटा कितना है, पहले 60 था आपकी 30 है, tan थीटा। लंब कितना है बेटा, ए बी है, और बटे आधार, इस बार मैं आधार जोड़ के लिख सकती हूँ, आधार क्या होगा, पूरा आधार बी डी होगा ना, ठीक। तो पूरे आधार में जोड़ते हैं ना, तो जोड़ो सी डी प्लस, पूरे आधार में क्या क्या कवर हो रहा है, सी डी प्लस बीसी, बीसी। यही तो प्रोसेस हर सवाल में करवाई है ना। पूरा आधार है आपका बीडी, और बीडी में क्या क्या आ रहा है, बीसी, बीसी प्लस सीडी, ठीक है ना। तो tan लिखो, थीटा कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, बराबर ए बी कितना है बेटा, x √3, ए बी का मान निकाला हमने x √3 बटे सी डी, देखो सी डी है 6 सेकेंड, 6 प्लस इस BC की जगह क्या है, BC हमने x माना है, ठीक। इसको हल कर लो, tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे √3 बराबर x √3 हो गया बटे में 6 प्लस x हो गया, ठीक। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक। क्या है, 1 बटे √3 है, बराबर बराबर x √3 बटे 6 प्लस x √3 बटे 6 प्लस x, यही है ना, ध्यान से देखो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा 1 में करो तो 6 प्लस x हो गए, बराबर √3 का गुणा इधर करो तो x, और √3 में √3 का गुणा तो 3, तो 6 प्लस x और यहाँ पर 3x हो गए, ठीक। x को ऐसे ही रहने दो, 3x को इधर बुलाओ माइनस के हो जाएंगे, इस 6 को उधर भेजो तो माइनस के हो जाएंगे, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, वो भी माइनस के 6, माइनस से माइनस खत्म, 2 कम 2, 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। और हमने क्या मानी थी, हमने क्या मानी थी, देखो यहाँ पर कि कार को 5 बिंदु तक पहुंचने में x सेकेंड लगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो यहाँ पर लिख दो x की वैल्यू 3 सेकेंड, उसको 3 सेकेंड लगे कार को मीनार के 5 बिंदु तक पहुंचने में, ठीक है ना। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, एक पेज ये, एक पेज ये। 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो बेटा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको आने वाली हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और क्लास 10th की मैंने पूरी मैथ्स पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट में आपको लिंक दिया है, लाइन से आपकी सारी क्लासेस लगी हुई हैं, जाकर देख लीजिए। और बेटा अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी नीड है ना, कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे इस वाली मेल आईडी पर मैसेज कर देना, topper11@gmail.com। इस पर बेटा मुझे मैसेज कर देना। कोई भी आपको स्टडी से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ
और चैनल पर नए हो मेरे बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। और मिलते हैं बेटा व्रत की प्रश्नावली। कौन सी थी ये वाली प्रश्नावली? ये 10 थी ना। चलो व्रत वाले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।